बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। ये छोटी सी जो ज़िंदगानी है बहुत अच्छी गुज़र रही होगी आप लोगों की। और मैं जी अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आपको जैसे पता है कि जो है रूटीन जो है अब न्यू बेबी घर में आया है, तो रूटीन जो है उसी के सबसे पहले मुझे उसके काम करने पड़ते हैं। घर के काम मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहले अब इसकी आदत बन चुकी है और न्यू बॉर्न बेबी को जो है सबसे पहले मालिश करें और मालिश करने के बाद उसको सुला दें, क्योंकि बच्चा सुकून से सोता है जब उसकी मालिश हो जाए। तो कुछ टाइम के लिए फिर आप उसको छोड़ दें और घर के तमाम काम कर लें और उसके बाद जो है बेबी को नहला दें। तो यकीन जाने पूरे जो छोटी है 3 से 4 घंटे तक सोती है इस तरह से। जब मैं सुबह सवेरे उठ के इसकी मालिश कर लेती हूँ और फिर इसको लिटा देती हूँ झूले में और फिर मैं घर के तमाम काम कर लेती हूँ। बाकी बच्चों को नाश्ता करवा देती हूँ, हस्बैंड को नाश्ता करवा के उनको भेज देती हूँ और उसके बाद जो है फिर इसको नहलाती हूँ। तो ये 3 से 4 घंटे तक आराम से सुकून से सो जाती है। तो ये इस तरह से मेरी जो है वो रूटीन है। और देख सकते हैं आप लोग कि बेबी जो है नहाने के बाद उसको ठंड लग रही थी और फिर अब मैंने सुला दिया और ये अब गाँव की तरफ आ गई हूँ। और क्यों गाँव की तरफ आई हूँ ये भी आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। एक छोटा सा क्लिप बनाया था क्योंकि छोटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और आप लोगों के साथ काफ़ी सारी बातें शेयर करनी है कि मेरे जो बहन भाई हैं, यूट्यूब फैमिली है, काफ़ी सारे मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इन दिनों में और क्यों परेशान हूँ वो बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। परेशानी ये चल रही है कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। और वो ठीक क्यों नहीं है कि हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं वो सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से घर को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हस्बैंड ने एक फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला ये किया है कि वो सऊदी चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं और वहाँ जाके कुछ जॉब वगैरह करें। उनकी क्वालिफ़िकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सब लोगों को जैसे पता है कि हमारे पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, यहाँ पे जॉब करना ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इन चीज़ों को, इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपसेट थी और जिसकी वजह से व्लॉग जो है अपलोड करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोगों को पता है मैं पहले ही बताती रहती हूँ कि मैं जो है वाईटी को एक जॉब की तरह कर रही हूँ। तो व्लॉग अपलोड करना भी मेरे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि दिल नहीं करता है, आपका दिल बहुत ज़्यादा उकता जाता है इन सब चीज़ों से। जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हों और बार बार इतना लगन और इतने दिल से कोशिश कर रहे हो और वो ठीक ना हो और आपका जो मकसद है वो पूरा ना हो रहा हो, तो आपके दिल को बहुत ज़्यादा जो है वो ठेस पहुंचती है। बातें साथ साथ चलती रहेंगी और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो देख रहे हैं वहाँ चल क्या रहा है। तो चल ये रहा है कि छोटी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं आ गई हूँ इन चाचा जी के पास लेके। और यह हमारी बस्ती के एक बुज़ुर्ग हैं, इनको हम सब चाचा जी कहते हैं। और बच्चों को छोटे मोटे कोई भी मसले हों, जैसे पेट में गैस हो, बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र बद की वजह से रो रहे हों या बच्चों की छाती वगैरह जाम हो जाए, तो मैं इनके पास लेके आ जाती हूँ और ये बता देते हैं कि बच्चों को ये मसला है और ये दम रखते हैं। और अल्लाह पाक की कलाम बिल्कुल बरहक है और जिसकी वजह से रोता हुआ बच्चों को लेके जाएं और यकीन जाने बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनको बिल्कुल सुकून आ जाता है और उनको मैं बिल्कुल सोता हुआ वापस लेके आती हूँ। और ये जो बाबा जी हैं, इनकी उम्र तकरीबन 80 साल से ऊपर की है और ये आँखों से बिल्कुल नाबीना है, मतलब इनकी आँखों की रोशनी नहीं है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस घर और अब मैं धो लूँगी चारपाइयाँ
और साथ साथ में बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ कर रही हूँ। अब बात करेंगे, मैं बात कर रही थी यूएसए मॉम की। पंजाबी मॉम इन यूएसए, उन्होंने मुझे बहुत मना किया लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ ये बात करने पे। जो गुराया हैं उनसे मैं मुखातिब हो रही हूँ, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है औरतों को मुखातिब करने की, औरतों से बात करने की, औरतों के बारे में बात करने की, और बिल्कुल भी आपको इस चीज़ की तमीज़ नहीं है। आप एक व्यूअरशिप के लिए, सस्ती शोहरत के लिए और मशहूर होने के लिए इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत है। आपको बिल्कुल तमीज़ होनी चाहिए औरतों के बारे में बात करने की। आपने उनके बारे में बात की और आप बिल्कुल भी उनके बारे में जानते नहीं हैं। वो एक बहुत बहुत अच्छी औरत हैं और यकीन जाने उनका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको बहुत नवाजा है और वो यूएसए में रहती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इज़्ज़त है। और वो ये सब अगर यूट्यूब पे आई हैं तो वो एक यूट्यूब बस अपने दिल की बातें करने के लिए, और वो हम सब बहनों की आवाज़ बन के आई हैं जो पर्दे के पीछे रह के अपना आप जो है मनवाना चाहती हैं, कुछ घर को, फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने जो हस्बैंड हैं या अपने जो बाप हैं, भाई हैं, उनकी तरह उनकी सपोर्टर बनना चाहती हैं। उनको आजकल आपको पता है कि एक आदमी का घर को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इन हालात में। तो अगर वो औरतों की आवाज़ बन रही हैं तो आप एक सस्ती शोहरत के लिए इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो अपने व्लॉग में कहती क्या हैं, उनका मकसद क्या है, और आप सिर्फ यही कहते जाते हैं कि आंटी 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 ये कह रही हैं, आंटी वो कह रही हैं, और इस तरह की फ़ज़ूल जो है आपकी बकवास होती है। तो आप, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से कहना, लेकिन एक इंसान मजबूर हो जाता है इस तरह कहने पे। और मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा औरतों की हेल्प करती हैं और मैं उनकी हेल्प इसलिए नहीं कर। पिछले दिनों की मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि छोटी जो है वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी। बीमार कुछ यूँ हुई कि मैं उसका वेट नहीं बढ़ रहा था। जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया डिब्बे वाला दूध, और मैं डिब्बे वाला दूध बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। 1200 रुपये का डिब्बा था और मैंने एक आध डिब्बा बहुत मुश्किल से पिलाया और उसके बाद जो है मैंने उसको गाय का दूध लगा दिया। और मैंने जैसे ही गाय का दूध लगाया तो उसको डायरिया हो गया और लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इस तरह से अल्लाह पाक ने वसीला बनाया यूएसए मॉम को, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे और मैं क्यों परेशान हूँ। तो मैंने जैसे ही उनसे ये बात शेयर की, आप वो मुझे नहीं जानती हैं, ना मैं उनको जानती हूँ, यकीन जाने उन्होंने मेरी बेटी के लिए दूध भेज दिया और अल्लाह पाक की तरफ से वो वसीला बन गई। और मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही, उन्होंने मुझे बहुत मना किया ये सब बातें बताने को, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ एक आदमी की बकवास सुन के कि वो औरतों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। जबकि आप यूट्यूब ऐसा है, यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि किसी को एक व्यू जो है उससे तो कोई उनके पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने पे, लाइक करने के किसी के पैसे नहीं लगते, लेकिन लोग एक व्यू किसी को नहीं देते, कुछ टाइम 2 से 3 मिनट किसी को नहीं देते। एक बंदा इतनी मिन्नत समाजत कर रहा हो उसके बावजूद लोग इतना टाइम किसी को नहीं देते, और उन्होंने बगैर जाने समझे बगैर मेरी बेटी के लिए इतना सारा जो एक काफ़ी सारे दूध के डिब्बे भिजवा दिए। तो वो औरत, आप ख़ुद सोच लें वो औरत कैसी हो सकती हैं, उनका दिल कितना ही बड़ा हो सकता है और उनके दिल में कितनी ही औरतों के लिए जो है मोहब्बत है, लगन है कि वो किस तरह से चाह रही हैं। और उनकी एक एक वीडियो आप लोग जाके देख लें, उनकी एक एक वीडियो में उन औरतों के लिए जो पैगाम होते हैं और वो जो मैसेज छोड़ती हैं औरतों के लिए जो मेहनत कर रही हैं,
वाईटी पे वो इतने अच्छे से बोलती हैं हर टॉपिक पे कि दिल करता है कि उनकी बात सुनी जाए। और एक आदमी सस्ती शोहरत पाने के लिए इस कदर उनके बारे में बकवास करे तो यकीन जाने दिल को बहुत बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो प्लीज़ आप किसी को जाने समझे बगैर बात नहीं कर सकते। और वो देखें एक एक काफ़ी सारी औरतें हैं वो उनको शॉर्ट आउट दे रही होती हैं। और अगर अलीवीर के बारे में हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी किसी को शॉर्ट आउट नहीं देते हैं। और लोग न जाने किस तरह से क्या कुछ करके जो है वो ये सब कुछ चला रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हों, मेरी बातें, मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हों और मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, मेरी छोटी छोटी परेशानियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अब तो ये है कि बिल्कुल आप लोग मेरी फैमिली की तरह बन गए हैं कि जब तक आप लोगों से अपनी दिल की बात, अपनी खुशियाँ, अपनी परेशानियाँ शेयर ना करूँ तो बिल्कुल भी दिल को सुकून नहीं आता। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी सारे लोगों के बहुत ज़्यादा बुरे बैड कमेंट आते हैं तो पढ़ के दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, देख सकते हैं, चारपाइयाँ धोई, कपड़े धोए और घर की सफाइयाँ की हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं। और अच्छा लगा हो तो फिर से कहूँगी लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का लाइक करने में, आप लोगों को व्यू देने में, शेयर करने में, कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन किसी के ख्वाब पूरे हो सकते हैं, किसी की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, किसी के चेहरे पे खुशी आ सकती है, मुस्कुराहट आ सकती है। तो और किसी के बच्चों की जो है आने वाली ज़िंदगी जो है आपके इस छोटे से अमाल से संवर सकती है। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें उन बहनों को, उन लोगों को जो वाकई में इन चीज़ों की मुस्तहिक हों, जो वाकई में आप लोगों के व्यूज़ के मुस्तहिक हों। आप उनको ज़रूर सपोर्ट किया करें। वैसे अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था ये सब बताने के लिए। वो ये समझती हैं कि उनकी नेकी जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी अगर वो इस चीज़ का किसी को पता चलेगा तो। पर ऐसा नहीं है। और अगर वो भाई देख रहे हैं तो शायद उनको कुछ शर्म आ जाए, कुछ गैरत आ जाए ये सब सुन के, और वो जो है वो अपने इस अमाल से, ये जो अमल वो कर रहे हैं इससे गुरेज़ करें और आइंदा से वो ख़्याल रखें और मोहतात रहें कि वो आइंदा से इस तरह की हमाकत नहीं करेंगे, इस तरह से किसी लेडी के बारे में, किसी बहन के बारे में इतनी गंदी वर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, इतनी गंदी बातें नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप सुन रहे हैं तो खुदारा आप ज़रा अपने गिरबान में जाके और इस तरह की बातें, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे हस्बैंड का फ़ैसला सही है कि नहीं। दुआ में बहुत याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।